तो आज हम शुरू करेंगे अध्याय 1 का प्रश्नावली, विविध प्रश्नावली शुरू करेंगे। विविध प्रश्नावली शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन विविध प्रश्नावली एग्जाम्पल का था, वो कल नहीं हो पाया था, लाइट कट गया था, इसलिए आज पहले वो क्वेश्चन करा देते हैं, उसके बाद विविध प्रश्नावली हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर है, सिद्ध कीजिए कि ए यूनियन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी है। बोल रहा है सिद्ध कीजिए, इतना बड़ा इतना है तो ए बराबर बी होगा, सिद्ध करना है। ये हमको दिया हुआ है, हमको बोल रहा है ए बराबर बी सिद्ध करने के लिए। तो क्या दिया है पहले वो हम देखते हैं। दिया है ए यूनियन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लिए, हमको क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है क्या है? ए बराबर बी। ए बराबर बी है। अगर हमको ए यूनियन बी को अगर हम मानेंगे, माना x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ए यूनियन बी हम माने थे x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अगर x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी होगा तो स्वाभाविक है ए यूनियन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी, ये भी होगा x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, ये होगा। अगर ए यूनियन बी अगर x बिलोंग्स टू होगा तो स्वाभाविक है x बिलोंग्स टू या तो a होगा या फिर x बिलोंग्स टू b होगा। हो सकता है x का एक समुच a में x का मान हो या समुच b में x का मान हो, या फिर a इंटरसेक्शन b का मान ये है, इसका 100% है। इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन पार्ट, a का भी कॉमन पार्ट और b का भी कॉमन पार्ट। इसका मतलब ये हुआ x बिलोंग्स टू a है या x बिलोंग्स टू b है। हो गया। देखिए x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी दिया हुआ, इसको हम मान लिए, इसका मान लिए ए यूनियन बी, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अगर x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी होगा तो x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी भी होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। मैं लिख दिए फ्रॉम, लिख दे इसे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से लिखिए। अगर x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी होगा तो हो सकता है समुच a में x बिलोंग्स टू a भी होगा, या समुच a के बी x भी हो सकता है, या फिर समुच b में भी x का भी हो सकता है। अगर a इंटरसेक्शन b है, इसका मतलब हुआ x बिलोंग्स टू a, यानी समुच a में x अवयव है, x बिलोंग्स टू b का मतलब समुच b में x अवयव है। इससे हमको पता लगता है कि अगर x a में भी है x b में है, इसलिए a बराबर b। यही हमको प्रूफ करना था, a बराबर b प्रूफ करना। अगर x a में भी है, अगर x b में भी है, इसका मतलब क्या है? x a बराबर b है। ये जो है इसके लिए था a b, और ये जो है इसके लिए था, दोनों के लिए अगर a बराबर b हो, प्रूफ हो गया। वही क्वेश्चन नंबर 6 था। ठीक है, अब देखते हैं विविध प्रश्नावली, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विविध प्रश्नावली का फर्स्ट क्वेश्चन है, आप ऊपर में दिख रहा होगा, दिया है निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन किसका उपसमुच है, इसका निर्णय करें। फिर नीचे में दिया गया ए बराबर दिया है समुच निर्माण रूप में x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर तथा x² - 8x + 12 बराबर 0 को संतुष्ट करने वाली सभी वास्तविक संख्या x। b बराबर दिया है 2 4 6, c बराबर दिया है 2 4 6 1 डॉट डॉट दिया है, d बराबर दिया है 6। ठीक है, विविध प्रश्नावली में थोड़ा टफ क्वेश्चन रहता है, इसलिए आपको ध्यान समझिएगा। हो सकता है अगर नहीं समझे तो 1-2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, आपको क्लियर में समझ आ जाएगा। देखिए पहले हमको सेट ए को हमको पहले रोस्टर रूप में लिखना पड़ेगा, इसलिए ए बराबर क्या है लिखेंगे रोस्टर रूप में। इसका हल करेंगे पहले, देखिए इसको हम साइड में हल कर लेते हैं। x² - 8x + 12 बराबर 0। देखो हम इसको हल करेंगे, x² - 6x - 2x + 12 बराबर 0। x कॉमन लेंगे तो x - 6 आएगा, -2 कॉमन लेंगे x - 6 बराबर 0 होगा, और x - 2 बराबर 0। दोनों को एक बार x - 2 बराबर 0 करेंगे या फिर x - 6 बराबर 0 करेंगे। x बराबर 2 आया, x बराबर 6 आया। ठीक है, ये पहले द्विघात समीकरण, इसको हल करने के प्रोसेस होता है, आगे पीछे गुणा करेंगे, जो कांस्टेंट रहता है उसको इस तरह से 2 भाग में कन्वर्ट करेंगे। गुणा करने पर लास्ट के बराबर आएगा, जोड़ने या घटाने पर बीच के बराबर आएगा।
एक्स स्क्वायर माइनस 8x को हम 6 और 2 में तोड़े हैं, माइनस 6x माइनस 2 माइनस 8x हो गया, 12 है, 12 बराबर 0 0। ठीक, ये दोनों में कॉमन क्या है, 6x कॉमन है, x माइनस 6 हो जाएगा। ये दोनों में 2 और 12 में 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लिए x माइनस 6 आ जाएगा। ठीक, हमारा ये दोनों बराबर हो, इसका मतलब मेरा ये गुणनखंड सही जा रहा है। एक बार x माइनस 2 ले लेंगे, एक बार x माइनस 6 लेंगे और दोनों को अलग अलग जीरो करेंगे। x मान एक बार 2 आया, एक बार 6 आया, इसका मतलब सेट ए में 2 और 6 आया, सेट ए में 2। अब देखना है कौन किसका सबसेट है, पहले देख लीजिए। ये है यानी कि ए सबसेट बी होगा फर्स्ट नंबर, काहे कि बी से ही ए निकला है 2 6। अब देखिए, अब ये होगा बी सबसेट सी होगा, यानी बी सबसेट सी होगा, यानी सी से ही बी निकला है, हो गया। अब फिर आप दे सकते हैं डी सबसेट ए, डी सबसेट ए दिए हैं, डी से ही ए निकला है, या फिर दे सकते हैं डी सबसेट है किसका, वो सी का भी है, या फिर डी सबसेट है किसका, बी का भी है। यही हो गया, ये 5 को हो गया इसका सबसेट। ए सबसेट बी हो जाएगा, बी सबसेट सी हो जाएगा। ए सबसेट बी है, पहले ए को देखना है और बी को देखना है, यानी बी से जो पीछा हम बोले, जो पीछा में था वही बड़ा सेट है, बी से ही ए निकला है, ये सही है। बी सबसेट सी का मतलब है ये बी सी, यानी सी से ही बी निकला है, हाँ निकला है, ये भी सही है। डी सबसेट ए है, डी सबसेट ए है, यानी ए से ही डी निकला है, हाँ निकला है, ये भी सही है। डी सबसेट सी, डी सबसेट सी, सी से ही डी निकला है, हाँ ये भी सही है। डी सबसेट बी, डी से, डी सबसेट बी, बी से ही डी निकला है, हाँ ये भी सही है। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। अब देखते हैं इसी का नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन। वैसे सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको ऊपर में दिख रहा होगा, दिया है ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन सत्य है या असत्य है। यदि सत्य है तो उसे सिद्ध कीजिए, अगर असत्य है तो एक उदाहरण दीजिए। बोल रहे फर्स्ट नंबर है x बिलोंग्स टू ए तथा a बिलोंग्स टू b, तो x बिलोंग्स टू b होगा। हमको चेक करना है कि सही है कि गलत। देखिए x बिलोंग्स टू a है, पहले हम मान लेंगे, इसे मान लिए a बराबर अपना मान लिए 1 और 2 ले लिए, ठीक। a हाँ क्या है, x बिलोंग्स टू a बराबर हम मान लिए a 1 2 है। अब बोल रहा है a बिलोंग्स टू b, यानी सेट b में, सेट b से ही सेट a, b बिलोंग्स टू a का मतलब ये हुआ सेट b का ही अवयव है a, समुच्चय के रूप में है, a है समुच्चय के रूप में। b बराबर लिखेंगे 1 2 या 4 ले लेते हैं। देखिए a बिलोंग्स टू b, a से ही a बिलोंग्स टू b, इस b से ही a निकला है, सेट ही निकला है, 1 2 1 2 है। अब देखिए बोला x बिलोंग्स टू 3, x बिलोंग्स टू 3 है, x क्या है 1 2 है, x में क्या है 1 है, क्या 1 बिलोंग्स करता है b में, कर रहा है नहीं ना। 1 2 नॉट बिलोंग्स 1 2 सॉरी 1 नॉट बिलोंग्स कर रहा है बी में। देखिए ये 1 बी में बिलोंग्स नहीं कर रहा है, माने कि 1 जो है बी में बिलोंग्स नहीं कर रहा है। देखो 1 2 एक, ये पूरा एक एलिमेंट है और ये एलिमेंट है, एलिमेंट सेट के रूप में और ये एलिमेंट है। कहीं कि यहाँ लिखा है ए बिलोंग्स टू बी, बी से ही एक बी सेट से ही ए सेट निकला है, बी सेट से ए सेट निकला है, 1 2 1 2 निकला है, इसीलिए 1 बिलोंग नहीं करता है बी में। ये असत्य बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है और असत्य है। क्यों असत्य है तो आपको पता लग गया। देखिए ए को हम मान लिए 1 2 मान लिए, बी है 1 2, यानी बी 1 2 इसीलिए लिए, यहाँ बोल रहा है ए बिलोंग्स टू बी, बी से ही कोई ए बना है, बी से ही 1 2 है, 1 2 बना है। उसके बाद बोल रहा है ए एक बिलोंग्स टू बी है, एक जो है बी में है नहीं ना, क्योंकि 1 2 एक अवयव के रूप में है, एक सेट के, इसमें जो है 1 2 एक सेट के रूप में अवयव दिया हुआ है,
ये 4 है, इसलिए 1 जो है ये 1 बी में नहीं है, सिर्फ 1 ने 1 2 सेट के रूप में है, इसलिए 1 बिलोंग्स टू बी नहीं है, यह औसत बोल रहा है। आइए फर्स्ट नंबर आपको क्लियर में समझ आया होगा। अब सेकेंड नंबर देखते हैं। नीचे दिए सेकेंड नंबर है, यदि ए सबसेट बी यानी बी से ही कोई सेट निकला है ए, इसीलिए अगर हम बी मानेंगे 1 2 मान लिए, बी से ही ए निकला है, ए बराबर क्या होगा 1 होगा। बी से ही ए निकला, अब बोल रहा है सी जो है बिलोंग्स करता है बी में, यानी सी बराबर होगा बी का ही पूरा अवयव होगा सेट के रूप में 1 2, इसमें भी 3 मान लेते हैं, मान लिए। अब बोल रहा है क्या सी से ही ए निकला है, क्या इस सी से ए निकला है, नहीं निकला, इस सेट के रूप में सी से नहीं निकला है। ए बिलोंग्स टू नहीं है सी, ये भी गलत बोल रहा है, ये तो नहीं है, यहाँ बोला है, ये औसत है, औसत। देखिए फिर समझिए, देखिए यहाँ बोल रहा है ए सबसेट है बी का तथा बी बिलोंग्स टू सी है, तो ए बिलोंग्स टू सी है वो देखना है। देखिए हम बी बराबर माने हैं, क्या बी बड़ा सेट है, इसलिए बड़ा सेट पहले लिखे, बी बराबर 1 2 माने हैं, ए है, ये छोटा सेट है, बी का ही एक अवयव है ए, बी से ही एक सेट बना है ए, बी से ही ए बना है सेट ए। अब बोल रहा है बी बिलोंग्स टू सी, बड़ा सेट यहाँ सी है और सी में ही बी का सारा अवयव रहना चाहिए, सी में ही बी का सारा अवयव है, अपने जो एक्स्ट्रा सी भी ले लिए। अब बोल रहा है ए बिलोंग्स टू सी है, अब देखिए कहाँ सी है, सी से ही ए निकला है, देखिए तो यहाँ से एक है सेट के रूप में, यहाँ 1 2 है सेट के रूप में नहीं निकला है, इसलिए ए बिलोंग्स टू नहीं है सी का, ये क्या बोल रहा है औसत बोल रहा है। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड नंबर है ए सबसेट बी है, यानी बी बड़ा अवयव है, बड़ा सेट है, बी बराबर क्या होगा 1 2 ले लीजिए, बी से ही कोई सेट बना है ए बराबर क्या लेते हैं 1 ले लेते हैं, 1 ले लिए। बोला ए सबसेट बी दिया है, यहाँ दिख रहा है ए सबसेट बी है, बी से ही ए सेट बना है, ठीक है। था बी सबसेट सी, यानी बी सबसेट सी से ही बी बना है, सी बराबर लिखेंगे सी से ही बी बना 1 2 3 लिखेंगे तो 3 लिख देते हैं, कहीं इस सी से ही बी बना है, यहाँ लिख रहा है ए सबसेट बी, यानी ए सबसेट बी का मतलब है बी से ही ए बना है, हाँ बना है एक। उसके बाद बी सबसेट सी का मतलब है सी से ही बी बना है, इस सी से ही बी बना है, हाँ बना है 1 2 3, इसी से 1 2 बना है। अब बोल रहा है ए सबसेट सी है, सी से ए बना है, देखिए ये सी से ही ये नहीं बना है, सी से बना है ना, हाँ बना है ए सबसेट सी, ये तो सही बोल रहा है, इसलिए ये लिखेंगे सत्य है। एक आपको समझ में आया होगा। एक ए सबसेट बी बोल रहा है तो बी बड़ा अवयव है, इसलिए बी मान ले 1 2, ए बी से ही एक सेट, बी का ही छोटा सेट है, बी से ही निकल रहा है सेट एक, तो बोला बी सबसेट सी बड़ा अवयव है, सी बड़ा अवयव, सी से ही बी निकला है 1 2 3 ले लिए। बोला क्या सी से ए निकला है, इस सी से ए नहीं निकला है 1 2 3, इसी से ए एक निकला है। ठीक है, आपको क्लियर में थर्ड नंबर समझ आया होगा। अब देखते हैं इसी का फोर्थ नंबर क्वेश्चन है ए सबसेट नहीं है बी का, ए अपना 1 से ले लेंगे 1 2 लिख दिए। बोला बी का सबसेट नहीं है, तो इसमें बी का सबसेट नहीं है 2 3 ले लिए, ये बी का सबसेट तो वैसे भी नहीं है, देखने से लग रहा है। बोले बी सी का सबसेट नहीं है, बी जो है सी का सबसेट नहीं है, यहाँ लिख सकते हैं 1 2 4 लिख सकते हैं, यानी बी जो है सी का सबसेट नहीं है, बी सी का सी से बी निकला है, नहीं निकला है, यहाँ 2 3 है। बोल रहा है क्या ए सबसेट नहीं है सी का, ए सबसेट बोल रहा है नहीं है सी का, यानी सी से निकला है, सी से तो निकला है, ये तो गलत बोल रहा है, गलत बोल रहा है ना, सी से ही ए निकला है, ये तो गलत बोल रहा है नहीं है, ये गलत औसत बोल रहा है, औसत है क्योंकि ए सबसेट नहीं है बी का, और ए सबसेट नहीं है
ए सबसेट नहीं है सी का, सॉरी ए सबसेट नहीं है सी का, तो यहाँ लिख देते हैं, तो ये आवश्यक नहीं है कि क्या है ए सबसेट सी, देखो क्योंकि ए सबसेट बी और ए सबसेट बी नहीं है और ए सबसेट सी नहीं है, तो आवश्यक नहीं है कि ए सबसेट सी नहीं ही होगा। ये जरूरी नहीं है कि नहीं होगा, यहाँ तो हो रहा है, इसलिए वो गलत बोल रहा है, औसत है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है x बिलोंग्स टू ए तथा ए सबसेट नहीं है बी का, तो क्या x बिलोंग्स टू बी होगा? देखते हैं। ए बराबर अपना हम उसको एक सेट मान लेते हैं 1 2 है, मान लीजिए। अब बोल रहा है ए बी का क्या है सबसेट नहीं है, तो बी मानेंगे कुछ और। अब क्या ए का जो एलिमेंट है बी में है नहीं है, इसलिए 1 सब बिलोंग्स टू नहीं है किसका, बी का, इसलिए गलत में बोल रहा है, ये तो गलत बोल रहा है कि x बिलोंग्स टू ए है, x तो 1 2 ले लिए, बोला ए सबसेट नहीं है बी का, यानी बी से कोई भी एलिमेंट ए नहीं निकला है, बी अलग अलग इसका कोई एलिमेंट ही नहीं है, 3 4 5 6 ले लिए। बोला क्या x जो है बी का एलिमेंट है, x मतलब 1 जो है बी का एलिमेंट है, नहीं है, तो ये गलत बोला औसत। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं इसी का। यहाँ बोल रहा है ए सबसेट है बी का, बी से ही ए निकला है, तो बोला एच सबसेट नहीं है बी का और एक्स सबसेट नहीं है क्या जी ए का। देखो अगर हम मानेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए सबसेट, सॉरी अगर हम एक्स बिलोंग्स टू ए मानेंगे, सेट ए का ही अवयव एक्स है, तो ये तो 100% है। अगर ए हम एक्स मानिए तो वो तो बी में होगा, तभी तो ए में आया होगा, बी से ही ए निकला है तो बी में भी होगा, एक्स बिलोंग्स टू बी, ये हो गया। अब बोल रहा है अगर बोल रहा है एक्स बी ए में नहीं है, अगर एक्स ए में नहीं है तो बी में भी नहीं होगा। यदि एक्स ए में नहीं है तो एक्स बी में भी नहीं होगा, ये तो सही है, सत्य है। समझे लॉजिक? देखिए बोला ए सबसेट बी, यानी बी सेट से ही ए सेट निकला है। अगर हम ए को ही एक्स मान लिए, बोले हैं कि सेट ए का एलिमेंट एक्स है, तो 100% उस बी का भी एलिमेंट होगा, क्योंकि बी से ही ए निकला है, तो बी का बी से ही एलिमेंट है। अगर हम मानेंगे यदि एक्स बिलोंग्स टू ए नहीं है, अगर सेट ए का एलिमेंट एक्स नहीं है तो बी का भी नहीं होगा, तो वही बोल रहा है एक्स नहीं, एक्स बी का नहीं है, एक्स ए का भी नहीं है होगा, या नहीं है होगा, हाँ नहीं है, मिस्टेक छूट गया था, यह एक्स बिलोंग्स टू नहीं है ए का, नहीं है, ये सही तो बोल रहा है, हाँ ये सत्य है। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्लियर में समझा होगा, समझ गया होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो एक बार रिपीटेड वीडियो देख लीजिएगा, आपको क्लियर में समझ आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मान लीजिए कि ए बी और सी ऐसे समुच्चय है कि ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी, और यहाँ तथा ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी, तो दर्शाइए कि बी बराबर सी है। इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। गिवन दिया हुआ क्या क्या दिया है, क्या दिया है, ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी, इसको समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। हमको सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है बी बराबर सी। अब लिखते समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट ये तो डायरेक्ट लिख लेते हैं। माना इसको हम x मानते हैं, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अगर हम x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी माने हैं तो 100% होगा x बिलोंग्स टू होगा ए यूनियन सी का, ये तो होगा ही, स्वाभाविक है। अगर इसको हम x मानेंगे तो ये भी होगा। माना कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी माने हैं तो x बिलोंग्स टू ए यूनियन सी भी होगा। अगर ए यूनियन बी होगा
तो हमको पता है x बिलोंग्स टू ए, यानी कि x में भी अवयव होगा या फिर x बिलोंग्स टू b में भी अवयव होगा, b में अवयव होगा। इसके लिए देखेंगे x बिलोंग्स टू ए में अवयव होगा या फिर x बिलोंग्स टू सी में भी अवयव होगा। देखिए x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का मतलब है, देखिए यूनियन इसी को बोलते हैं, यूनियन पूरा बोलते हैं यूनियन। अगर x ए यूनियन बी हो सकता है कि सेट ए में भी अवयव हो सकता है, x बिलोंग्स टू हो सकता है बी में भी होगा, x बिलोंग्स टू बी दे दिए। देखिए x बिलोंग्स टू ए यूनियन सी का मतलब माने कि ए है ये सी है, तो हो सकता है कभी ए में भी अवयव होगा, x बिलोंग्स टू ए हो सकता है, कभी सी भी हो सकता है, इसलिए x बिलोंग्स टू सी। अब क्या करेंगे, यहाँ के ऊपर मिटा देते हैं तब उपयोग में समझ आएगा। देखिए समीकरण सेकेंड में इसको हम y मान लेंगे, माना y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन b। देखिए अगर ए इंटरसेक्शन b होगा तो y जो है बिलोंग करेगा किसमें, ए इंटरसेक्शन सी भी करेगा, ए इंटरसेक्शन सी में भी करेगा। अगर ए इंटरसेक्शन बी में करेगा, देखिए ए हो गया बी हो गया, अब इंटरसेक्शन मतलब है y यहाँ पर है, अगर यहाँ पर ए बी है y बिलोंग्स टू ए या फिर y बिलोंग्स टू बी है, y एम भी है बी एम भी है। इसके लिए भी देखेंगे तो y बिलोंग करता है ए में और क्या है सी में भी करता है, y बिलोंग करता है सी में करता है, इसीलिए y जो है किसमें बिलोंग करता है, एम भी करता है, y सी में भी करता है, y बी में करता है, y ए में करता है, इसीलिए ए बी बराबर सी, बी भी है और सी भी है, बी बराबर सी। प्रूफ हो गया ना। ठीक है, पहले हमको देखना है, देखिए हमको ये हमको ये दोनों दिया है, हमको सिद्ध करना बी बराबर सी। पहले हम इस सब को, इसको हम मान लिए एक्स मान लिए, अगर ए यूनियन बी अगर एक्स मानेंगे तो ए यूनियन सी भी एक्स होगा, क्योंकि दोनों बराबर है। अगर ए यूनियन एक्स मान ए यूनियन बी अगर एस मानेंगे, हो सकता है सेट एम भी एक्स होगा, हो सकता है सेट बी भी एक्स होगा। अगर एक्स ए यूनियन सी होगा, इसके लिए होगा एम भी एक्स रह सकता है, सी भी एक्स रह सकता है। तो अब समीकरण सेम कंडीशन सेकेंड के साथ करेंगे, इसके साथ देखो अगर सेकेंड वाले को ए इंटरसेक्शन बी का अगर हम वाई मानेंगे तो हो सकता है ए इंटरसेक्शन सी भी वाई के बराबर होगा, क्योंकि दोनों बराबर है। तो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होगा, तो वाई भी ए होगा, वाई बी भी वाई होगा, एम भी वाई होगा और सी भी वाई होगा, इसीलिए बी बराबर सी, यही प्रूव करना था। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्लियर में समझ आया होगा। अब देखते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोला दिखाइए कि निम्नलिखित 4 प्रतिबंध तुल्य है। दिखाना है कि 4 प्रतिबंध तुल्य है या नहीं। देखिए ए सबसेट बी का मतलब है कोई एक सेट है, इसी में कोई बी एक सेट है, इसी सेट में कोई ए सेट है, बी के अंदर ही ये है, हो गया। देखिए ए माइनस बी बराबर 5 का मतलब ये हुआ सेट ए में से ए इंटरसेक्शन बी को घटा देंगे जो 5 आ जाएगा। देखिए आपको समझिएगा, कोई ए जो बराबर होगा किसका, ए इंटरसेक्शन बी का बराबर होगा, तभी तो 5 आएगा। हाँ, ए बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी का। देखो इसी का थर्ड है, देखिए ए यूनियन बी है, माने ये ए है, ए यूनियन बी का मतलब हुआ मिलना, ये है, इसी में अगर बी नहीं हो सकता है, चलिए अगर ए यूनियन बी है, ए थर्ड नंबर इसी का थर्ड है, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड है, ए यूनियन बी बराबर बी है। अगर नीचे में क्या है, ए यूनियन बी है, कोई बड़ा सेट बी है, ये बी है, बी के अंदर ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी सी के अंदर में है, इसीलिए इसका सतुल्य ये हो गया। देखिए यहाँ के ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए है, अगर ए में से ए इंटरसेक्शन बी को घटा देंगे तो 5 आ जाएगा पर। देखिए लॉजिक समझिए, ये प्लस में उधर जाएगा तो प्लस में है, इधर उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ए में से ए इंटरसेक्शन बी घटा देंगे 5 बराबर, ए माइनस ए इंटरसेक्शन 5 बराबर होगा
इसीलिए ए बराबर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का। ठीक है, चारों क्वेश्चन एक ही है, उस पर थोड़ा थोड़ा लॉजिक दिया हुआ, एक अपेक्षा एक मिला हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन है, ये भी प्रूव करने वाला है। दिखाइए कि ए सबसेट बी दिया है तो सी माइनस बी सबसेट है सी माइनस ए का दिखाना है, प्रूव करना है। देखिए क्या क्या हमको दिया है, पहले वो देखते हैं। दिया है क्या है, ए सबसेट बी, इसका मतलब सेट बी से ही ए सेट बना है। अगर हम x बिलोंग्स टू सी माइनस बी मानेंगे, बोलेंगे सी माइनस बी जो है x के बराबर है, इसका मतलब ये हुआ क्या, x बिलोंग्स टू सी। x जो है अब सेट सी में है, लेकिन x बिलोंग्स टू नहीं है बी में। बात समझ रहे हैं कि नहीं। x जो है सी में है तो कॉमा देते हैं, लेकिन x बिलोंग टू सी माइनस बी का मतलब ये हुआ, अगर x सी माइनस बी में है तो सी में तो x होगा है, लेकिन अगर b में नहीं होगा। अगर b में रहता तो घट के कट जाता, इसीलिए c में x बिलोंग्स टू सी लिखे, जबकि x बिलोंग्स टू नहीं है किसका, b का। देखिए अब क्या है, x बिलोंग्स टू b का नहीं है तो क्या हो जाएगा, यहाँ दिया है x a जो है बिलोंग्स टू b है, a बिलोंग्स टू b, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। a बिलोंग्स टू b है, यहाँ बोल रहा है x जो अगर b में नहीं है तो a में भी नहीं होगा। x यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से क्या लिखेंगे, a सबसेट b है, अगर x b में नहीं है तो a में भी, अगर b में रहेगा तो हम b से ले लेंगे। तो x बिलोंग्स टू नहीं है इसका a का, अगर x बिलोंग्स टू नहीं है a का तो वो भी हो जाएगा क्या चीज, x बिलोंग्स टू c माइनस a। अगर a x में नहीं है तो ये तो बराबर ही हो गया, ये और ये तो बराबर ही हो गया, इसीलिए क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू c माइनस, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, c माइनस a हो गया। जब x बिलोंग टू c माइनस a हो गया तो हमको दिखाना ही है c माइनस b सबसेट है c माइनस a का, मतलब c माइनस a सेट से ही c माइनस b निकला है। अगर इसमें x नहीं था, इसमें x नहीं था तो इसमें भी x नहीं हुआ, नहीं है, क्योंकि c माइनस b, इसमें b वाले में x नहीं था, a वाले में भी x नहीं है, ये टोटल में x था, ये टोटल में x आ गया, इसलिए हमको यही प्रूव करना था। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर में समझ आया। देखिए एक बार वो समझ ली नहीं तो, देखिए a सबसेट b दिया है, a सबसेट b दिया है, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लिए। हम इसको मान ले c माइनस b को माना x बिलोंग्स टू c माइनस a, x माने x कोई अवयव है जो c माइनस a का सेट, c माइनस a सेट का है। अगर c माइनस a का है तो c जो है x में होना, सेट c में x तो होगा लेकिन b में नहीं होगा। अगर b में रहता तो ये x होता ही नहीं, इसलिए x बिलोंग्स टू नहीं है b का। तो समीकरण फर्स्ट से देखिए, समीकरण फर्स्ट है, अगर बोल रहा है x बिलोंग्स टू नहीं है b में तो बोला b से ही a निकला, अगर b में x नहीं होगा तो a भी नहीं होना चाहिए, इसलिए x बिलोंग्स टू नहीं है a का। जब x बिलोंग्स टू a का नहीं है तो x बिलोंग्स टू c माइनस a तो हो जाएगा, जब हो जाएगा तो वही तो बोल रहा है c माइनस b सबसेट है c माइनस a का, लॉजिक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्लियर अब समझ आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मान लीजिए पावर सेट ऑफ a बराबर पावर सेट ऑफ b, तो सिद्ध कीजिए कि a बराबर b। ये तो और सिद्ध इजी है। देखिए a बराबर b कब होगा, जब a का एलिमेंट और b का एलिमेंट सेम रहेगा, यानी सेम सेट रहेगा, तभी पावर सेट ऑफ a और पावर सेट ऑफ b होगा। जैसे माना, लिख लिए, माना a बराबर 1 2 मान लिए, इसका पावर सेट ऑफ a कितना होगा, पावर सेट ऑफ a 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 1 2 हो जाएगा, 5 आ जाएगा, 1 2 3 4 हो तो जाएगा, पावर सेट ऑफ a हुआ। अब b मानते हैं, b मानते हैं 1 2, सेम मानेंगे तभी तो होगा। b बराबर क्या हो गया, b बराबर
पावर सेट ऑफ बी 1 1 2 हो गया, 1 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, पावर सेट ऑफ बी हो गया। देखिए अब तो पावर सेट ऑफ ए है, पावर सेट ऑफ बी दोनों बराबर है, ए भी बराबर है, बी भी बराबर है। अगर हम अलग अलग लेते हैं क्या बराबर हो तो वो भी चेक कर लेते हैं। ए बराबर मानिए क्या है 1 है, पावर सेट ऑफ ए क्या होगा 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर बी बराबर हम मानते हैं 2 मानते हैं, पावर सेट ऑफ बी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी बराबर है? नहीं बराबर है, इसीलिए ए बराबर नहीं है बी का, ए बराबर नहीं है बी का, इसीलिए पावर सेट ऑफ ए बराबर नहीं है पावर सेट ऑफ बी का। यहाँ पर देखिए ए और बी बराबर है, इसलिए पावर सेट ऑफ ए बराबर है पावर सेट ऑफ बी। आपका क्लियर में समझ आ गया होगा। अगर ए बराबर बी होगा तभी पावर दोनों का पावर सेट बराबर होगा। अगर कोई दो सेट बराबर नहीं है तो पावर सेट उसका बराबर नहीं होगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्लियर में समझ आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, किन्हीं भी समुच्च ए तथा बी के लिए क्या यह सत्य है कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी बराबर पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। अपने उत्तर का औचित्य बताएं। देखिए दिया है पावर, कोई सेट है उसका पावर, कोई दो सेट है दोनों का पावर सेट यूनियन बराबर होगा कि दोनों का यूनियन का पावर सेट, वो हमको दिखाना है। देखिए कोई सेट ए है, इसको मान लेते हैं 1, कोई सेट बी है, इसको मान लेते हैं 2 मान लेते हैं, और दिखाना पावर सेट ऑफ ए निकालते हैं। पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नल सेट पावर सेट ऑफ बी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब क्या पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी निकालेंगे। पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी निकला है, अब निकालेंगे ए यूनियन बी। अगर ए यूनियन बी निकाले तो 1 2 हो जाएगा, 1 2 आ जाएगा। यहाँ से क्या पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी निकालेंगे क्या होगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा। देखिए देख अपना मन से कोई सेट ए मान लिए 1 है, बी मान लिए 2 एलिमेंट है इसका। पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, एक 1 होगा एक 5 होगा। पावर सेट ऑफ बी क्या है 2 होगा एक 5 होगा। पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी करेंगे क्या होगा, दोनों को एक ही में लिख देंगे। 1 2 5 दो बार है, 5 एक बार लिए। ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी 1 2 हो जाएगा। अगर पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी निकालेंगे तो 1 लेंगे, पहले 2 लेंगे, फिर 1 2 लेंगे, उसके बाद 5 ले लेंगे। क्या दोनों तो बराबर नहीं है। देखिए ये और ये बराबर है, ये बराबर नहीं है कि 1 है तो 1 है, 2 है 2 है, 5 है 5 लेंगे, 1 2 नहीं है। हम क्या बोले, कोई दो एलिमेंट कब सेम होता है, दोनों का प्रत्येक समान होना चाहिए। यहाँ 1 2 है लेकिन इसमें एक सेट में 1 2 है ही नहीं, इसे बराबर नहीं है, इसलिए लिख देंगे पी ए यूनियन पी बी बराबर नहीं है पी ए यूनियन बी का। और बोला क्या ये सत्य है, ये जगह नहीं तो पर लिख देती जगह लिख लीजिएगा, लिखेंगे सत्य नहीं है। आई होप क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्लियर में समझ आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, किन्हीं दो समुच्च ए तथा बी के लिए सिद्ध कीजिए। इसको सिद्ध करना, देखिए ये तो लंबा हो जाएगा लेकिन वेन डायग्राम से थोड़ा इजी में सिद्ध हो जाता है। एक वेन डायग्राम हम लोग कैसे बनाते हैं, देखिए पहले सेट कोई ये है यूनिवर्सल सेट है, इस सेट ए हो गया, इस सेट ए हो गया, इस सेट ए हो गया, सेट ए। ठीक, ये क्या है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है ये बी है, ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन बी है, ए है, ए इंटरसेक्शन बी है। अब दोनों को मिला देंगे, जब दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा समझिए, ए बी दोनों के मिला, इसमें क्या कलर है, इस साइड वाला पूरा कलर है, इसको कर दिए। इसमें क्या है, सिर्फ बीच वाले हैं, इसमें बीच वाले हैं,
किसके बराबर है, ये है, ये बी है, ये तो ए के बराबर आ गया, यही तो प्रूफ करना था, ये प्रूफ करना था, एक बराबर आ गया। इसी को बोलते हैं ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए। ये पूरा तो ए वाला बना है, ये बराबर है, ये तो प्रूफ करना था। सेकेंड नंबर क्या है, ये एक यूनिवर्सल सेट है, ये ए बी, ये ए है, ये बी है। ए को पहले हम कलर कर दिए, ठीक है, ए यूनियन बी है, देख लेंगे, ये भी कर लेंगे, ए है और बी है। ए यूनियन बी का मतलब वो सारा ना गया, सारा आ गया, ये ए है, ये बी है, यूनिवर्सल सेट है, ये सारा आ गया। नीचे हम बोला इंटरसेक्ट, अब देख ले ये दोनों फिगर ऐसा कौन सा कलर जगह है, एरिया है जहाँ पर दोनों कलर किया है। देखिए एक घर में दोनों कलर किया, बी में भी कलर किया है, इसमें भी ए किया, लेकिन बी इसमें नहीं किया है, इसमें भी नहीं किया, इसमें किया है लेकिन इसमें नहीं किया है। इसका मतलब बी तो कॉमन नहीं आ रहा है, ए वाले कॉमन आया, इसीलिए दोनों को मिला के फिगर ड्रॉ कर देंगे। ए हो गया, ये बी हो गया, इसमें के लिए यही हो गया, इसके लिए भी यही हो गया। इसका मतलब ए हुआ, ये बी हुआ, यूनिवर्सल सेट ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बराबर ए के बराबर। ये तो फिगर्स हो गया, देखिए पहले समझिए, ए है सिर्फ ए को कलर किए, ए यूनियन बी को कलर किए, कलर की। अब दोनों को इंटरसेक्शन होता क्या होता है, दोनों में कॉमन क्या है, इसमें कॉमन पार्ट क्या है, इस सब के लिए सेट ए वाला है, कॉमन पार्ट वाला सेट ए वाला है, दोनों को मर्ज कर एक ही मिला देंगे, ए है बी है, यही तो हो गया सेट ए के बराबर। इसमें देखिए ए है, ए को कलर कर दिए, ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन बी को कलर किए। अब दोनों की यूनियन है, दोनों को मिलाना है, ई को भी मिलाना है और इसको भी मिलाना है, तो ए कलर किए तो ए कलर किए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में 2 है, दोनों इजी है, वेन डायग्राम सब इजी बन गया। आई होप क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्लियर में समझ आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, समुच्चयों के गुण धर्म का प्रयोग करके सिद्ध करना है। नीचे दो क्वेश्चन दिया है, दोनों को सिद्ध करना है, समुच्चय सेट की प्रॉपर्टीज आएगा, इससे पहले ए यूनियन
इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी का मान क्या होगा, ए इंटरसेक्शन सी, यहाँ इस ये भी 1 है। क्या बी बराबर सी है? देखिए सेट बी और सी दोनों बराबर है, बराबर नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों बराबर है तो बी सी भी बराबर होगा, बी बराबर नहीं है सी का, यही आपको प्रूव करना था। आई होप क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लग गया, इसलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 से हम कल करेंगे। तो आज रहने दीजिए यहीं तक, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।